जो खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे हैं आज तक उनके खिलाफ, जिस बृजभूषण जी के खिलाफ बैठे हैं उनके खिलाफ आज तक सरकार ने एक्शन नहीं लिया, एफआईआर तक नहीं हुई। एक गरीब परिवार की लड़कियां जो वहां बैठी धरने पे, खिलाड़ी जो जितने खिलाड़ी बैठे हैं वो एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वो हरियाणा के या देश के अलग अलग कोनों से हैं। आगे जो उन महिलाओं के खिलाफ, जो उन लड़कियों के खिलाफ शोषण के खिलाफ भी जो नहीं हो रहा ना, आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक नेता की दबंगई के कारण, एक सरकार की कठोर रवैये के कारण जो उनके खिलाफ नहीं हो रहा ना एक्शन, वो एक्शन होना चाहिए। आगे हम हमारी बहन बेटियों को खेल की तरफ भेजने से भी डरेंगे। क्योंकि आज एक महिलाओं के शोषण के खिलाफ जब इतना बड़ा मुद्दा है उस पर भी नहीं कार्रवाई हो रही, जिसको इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, जो भी उनके समर्थन में कोच साहिबान, जज साहिबान, जो गुरु साहिबान उनके पक्ष में जा रहे हैं, उनको भी भंग किया जा रहा है। उनकी सारी जितनी सेवाएं हैं उनको भंग किया जा रहा है। जो संचालक जा रहे हैं, बजरंग पुनिया जी के गुरुजी वहाँ गए, उनको हटा दिया गया, उनको उनके पद से मुक्त किया गया, पदभार मुक्त कर रहे हैं। मैं शारीरिक शिक्षा विभाग से होने के नाते मैं खिलाड़ियों के पक्ष में हूँ। एक सामान्य परिवार का बच्चा एक एफआईआर कैसे करवा पाएगा जब इंटरनेशनल, नेशनल, ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों के प्रति सरकार का ये रवैया है। जो ओलंपिक खेल के आए, देश की शान, उस दिन हर मंत्री का, हर सरकार के खिलाड़ी का, हर देशवासी का गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है। आज जब वो खिलाड़ी अपने शोषण के प्रति, उनका जो शोषण हो रखा है उसकी जांच के प्रति अपनी जांच नहीं करवा रहे, तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। मेरे देश के ये दुर्भाग्य ही कहेंगे खिलाड़ियों का कि जो उन्होंने वहाँ बैठना पड़ रहा है, वो एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक और निंदनीय घटना है। मैं सरकार की इसमें कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। बृजभूषण जी जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दे, उनके खिलाफ जांच हो, न्यायिक जांच हो, एक एसआईटी गठित हो जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उनकी कमेटी बने, खिलाड़ियों की कमेटी बने। एक महिला को अपने शोषण के खिलाफ, जो एक सामान्य, हम जब यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई छोटा पद कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे को तुरंत प्रभाव से उठा लिया जाता है, एफआईआर बिना खाम के एफआईआर कर दी जाती। और एक जब उस पर पूरे आरोपित लगा रखे, नाबालिग खिलाड़ियों ने भी उनके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन तब भी वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा एफआईआर करवाने के लिए, उसके बाद जाकर के एफआईआर दर्ज। यही तो दुर्भाग्य ना, एक सामान्य परिवार का बच्चा कैसे जाएगा जंतर मंतर। एक सामान्य परिवार के लड़के से लड़की से शोषण हो जाता है तो वो किस प्रकार, जब एक ओलंपिक खिलाड़ी उसको जंतर मंतर पर बैठकर सभी को उसका समर्थन करने पर, विपक्ष एक अलग बात है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक खिलाड़ी को अपने शोषण के खिलाफ, एक लड़की को उसके खिलाफ शोषण हुआ, पहले उसको धरना देना पड़ता है, फिर वो मीडिया में आती है, फिर बात उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एफआईआर कराओ, लेकिन एक सामान्य कोई बच्चा कर देता है, यूनिवर्सिटी में कोई गलत हो जाता है या सामान्य किसी परिवार से, उसको तुरंत प्रभाव से उठा लेते हैं। लेकिन उसके प्रति ये दबंगई, ये दुर्भाग्य ही है देश का कि एक नेता की दबंगई के कारण उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही। आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे तो ये लगता है कि एक सामान्य परिवार की लड़की, यदि मेरी भी लड़की हो तो मैं भेजने से कतराऊँगा, क्योंकि एक जाँच ही नहीं हो रही, निष्कर्ष होना तो दूर की बात है, जांच ही नहीं हो रही, उसके खिलाफ एफआईआर ही नहीं हो रही। जब उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। एफआईआर तुरंत प्रभाव से एफआईआर हो, मोदी जी इसमें खुद आके एक्शन ले। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ियों को अपने ही खेल के प्रति ब्लैक डे मनाना पड़ रहा है। ये एक दोहरी जो देश में चल रही है, दोहरी मानसिकता का, दोहरी कानूनी व्यवस्था चली हुई है। एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य लड़का, कोई सामान्य पुरुष किसी लड़की के खिलाफ शोषण का मामला होता है तो पुलिस उसको तुरंत प्रभाव से बिना एफआईआर के भी उसको उठा लिया जाता है। लेकिन एक नेता की दबंगई के कारण, जहां उसके तथ्य भी रखे जा रहे हैं खिलाड़ियों के द्वारा, हर चीज़ के हर मुद्दे पे तथ्य रखे जा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे शोषण हुआ है, और वो तथ्य मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। वो सुप्रीम कोर्ट में वो उन्होंने तथ्य पेश भी किए, लेकिन ये तथ्य पेश होने के बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर होने में इतना टाइम लग रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है कि एक ही देश में दो कानूनी व्यवस्था, जब समान देश में समान कानून सभी पे लागू है तो समान ही कानून उन पे लागू होना चाहिए। उनके खिलाफ ऐसा क्या है कि एक मंत्री के खिलाफ कानून अलग होगा और एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ कानून अलग होगा। सर स्टैंड ये है कि जैसे सर देश की बेटियां हैं, उन्होंने देश को मेडल दिलाए हैं, और ये बात मेडल की नहीं है कि मेडल दिलाए या नहीं दिलाए हैं, बात ये है कि वो हमारे देश की बेटियां हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है, ठीक है। तो हमारा मानना ये है कि उन्होंने अपनी बात रखा है, उनकी बात की जल्दी से
जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। इतना समय उसमें न लगाया जाए कि वो बेचारी पहले भी वहाँ 2 महीने बैठ के आ गई हैं, अब फिर 20 दिन से वहाँ बैठी हैं। तो एक निष्पक्ष जांच हो, अच्छी उसकी कमेटी बने और जल्द से जल्द इसका समाधान होए। ठीक है, बात ये है कि चाहे वो गलत है चाहे कोई भी गलत है, पर हमारी मांग ये है कि जल्दी समाधान हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पूरा प्रदेश है, पंचायतें हैं, पहलवानों के समर्थन में आ चुकी हैं, लेकिन हमें एक ये चीज़ भी देखनी चाहिए भी आगामी एशियन गेम्स भी होने हैं, ओलंपिक की ट्रायल्स भी होनी हैं, उनके लिए पहलवानों के प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, लेकिन वो चीज़ जो एक प्रॉपर स्टेडियम में एक मैट पे हो सकती है वो वहाँ नहीं हो सकती। इसीलिए जल्द से जल्द सरकार को इस पे अपना ध्यान देना चाहिए और लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है उनसे। वहीं पर साक्षी मलिक ने कही थी एक बात कि हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ये बात देखो बहुत ज़्यादा सच है, क्योंकि कोई भी भारतीय नारी है अपने इज्जत को ऐसे सबके सामने नहीं लेके आती। कुछ तो बात है, वो कहावत है कहीं आग लगी तो धुआं उठा है। ये बात चाहे कितनी भी सच्चाई है इसमें, लेकिन है, सरकार को इस पे गौर करनी चाहिए और लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है सरकार से कि वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे। जो खिलाड़ी वहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो ये मसला पूरा ना देश लेवल पे है। ये एक छोटा मसला या उन लड़कियों का मसला नहीं है या खिलाड़ियों का मसला नहीं है, ये मसला पूरे देश में औरतों की सुरक्षा पर सवाल है। भी जो सरकार बीजेपी है या कांग्रेस, कोई भी सरकार है, भी वो औरतों की सुरक्षा के प्रति कितनी सचेत है या क्या क्या सुरक्षा के पाबंद कर रही है। इससे ये साबित होता है, ये घटना जो ब्रिजभूषण थे वो अध्यक्ष थे, वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने ये घटना की है। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मसार बात है भी जब रक्षक ही बक्स बन गए, वो खिलाड़ियों को सिखाने वाले कोच, वो अध्यक्ष उनके साथ ये करेंगे तो या क्या संदेश जाएगा लोगों में। औरतों के प्रति सुरक्षा घटेगी, उनके साथ रेप भी होंगे, बलात्कार भी होंगे। और इस पर आप देखिए भी FIR भी बहुत मजबूरी में की है, बहुत ही अगर उन पर दबाव बढ़ा है, लोगों का दबाव बढ़ा है, अच्छा अन्य संगठनों का या फिर खिलाड़ियों का दबाव, पूरे मतलब आंदोलन पर एक FIR हुई है। ऐसा नहीं है अभी उसने ये गलत काम किया और उस पर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ये है जी, वो जिस तरीके से ब्रिजभूषण की भाषा है, बोली है, वो बहुत ही खतरनाक रूप में गुंडे तरीके से बोल रहा है। उस सरकार उस पर कोई दबाव नहीं डाल रही। मुझे लग रहा है अभी उस पर कोई दबाव नहीं है। अगर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा या कानून का कोई दबाव नहीं होगा तो इस तरीके से घटना बढ़ेंगी। तो इस पर एक एक्शन लेना चाहिए, उसको पद से बर्खास्त करना चाहिए। तो इस तरीके से ये हम समझ सकते हैं भी सरकार थोड़ा बहुत सचेत होगी औरतों के मामले में। पर इस घटना से लगा है भी हमारे देश में औरतों की स्थिति बहुत खतरनाक है और आने वाले टाइम में होगी। अगर सरकारें सचेत नहीं होगी तो इस मसले पर खिलाड़ियों के साथ सब हम खड़े हैं। हरियाणा के, पूरे देश के लोग, पंजाब के लोग वहाँ गए हैं, आंदोलन में गए हैं और पूरा सहयोग करके आए हैं, उनका साथ दे के आए हैं। अभी उनसे कहा है विनोद फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, उनको कहा है भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। और ऐसी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया बहुत होनी ज़रूरी है। हाँ, तो इस तरीके से संवेदनशीलता होनी बहुत ज़रूरी है लोगों में भी, हर व्यक्ति में। तो इस तरीके से ये है भी, ये आंदोलन चलना चाहिए और इस पर जब तक एक्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से भी, वो खिलाड़ियों के हिसाब से भी जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी मांग है, जिस तरीके की घटना है ये, और सरकार कह रही है या ब्रिजभूषण जैसे लोग कह रहे हैं या और भी जो, एक तो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मैंने सुना उनको, वो कह रहा है अभी उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं कहा। आप देखते हो हज़ारों औरतें हैं वो इतने दबाव में हैं और उन पर इस तरीके से दबाव है भी वो एकदम रिएक्ट नहीं कर सकती या वो घटनाएं नहीं बता सकती, क्योंकि एक पूरे तरीके से पितृसत्ता या ऐसी मानसिकता हमारे समाज में है भी। वो लड़कियां अगर उनके साथ कोई घटना होती है वो एकदम प्रतिक्रिया नहीं कर सकती, वो नहीं बता सकती। तो इस तरीके से सरकार को और हमारे सिस्टम को, शिक्षा को सचेत होने की ज़रूरत है और इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है अगर इसमें सुधार नहीं हुए तो इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जी, समाज पे अगर इस तरीके से ये घटना चलती रही, आम देखते हैं जी, बसों में देख लो या फिर आम जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे देख लो, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में देख लो या फिर स्कूलों में देख लो भी, औरतों और लड़कियों के प्रति जो घटनाएं हो रही हैं और उसके प्रति
लोग सचेत नहीं है, संवेदनशील नहीं है। इसके लिए सरकार का मकसद ये है भी सरकार को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी भी औरतों के प्रति भी, या तो आप अच्छी शिक्षा का प्रबंध करें, उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करें, और लोगों में संवेदनशीलता तो लोगों को इकट्ठे होकर जागरूक होने से ही आएगी। तो इस समाज में अगर ये घटना के प्रति कुछ उन पर एक्शन नहीं होता तो इस पर समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा जी। कहीं भी किसी भी जगह किसी के खिलाफ भी, मतलब लड़कियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ ऐसी घटनाएं होती रही। सर देखिए, ये एक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई मुद्दा है। जो पहलवान परेशान हैं वो वहाँ पर बैठे हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर विरोध करना या पर धरने पे बैठना कानूनी चीज़ ये है कि इसमें कुछ गैर कानूनी तो नहीं है। जैसे कि अब पहलवान, अब किसी को कोई परेशानी होती है तभी वो सड़कों पे आता है, सड़कों पे रहता है। अब आधे महीने से ज़्यादा होने लगा है, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है पहलवानों के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वो पहलवान बैठे हैं उनके साथ गलत हो रहा है। और यहाँ तक ब्रिजभूषण के समर्थन में राजपूत समाज भी, सर वो तो देखिए, पता क्या है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजनीति कास्ट से चलती है। यहाँ पर आदमी कैंडिडेट नहीं देखते कि कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कितना अच्छा है, कितनी उसने एजुकेशन ली है, कितना वो सामाजिक है। यहाँ पर लोग देखते हैं कि हाँ हमारी कास्ट का है तो हम इसका समर्थन करेंगे, चाहे वो गलत हो या चाहे वो सही हो। तो हरियाणा की जो राजनीति चलती है वो कास्ट से चलती है। तो जो ब्रिजभूषण है वो राजपूत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजपूत उनके समर्थन में आएंगे। आज जिस तरीके से ब्लैक डे के तौर पे मनाया जा रहा है अभी, आज 11 मई है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, एक ब्लैक डे तो हमारे देश के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये है जो हमारे पहलवान इतनी कम सुविधाओं में भी इतने बड़े बड़े मेडल्स लेके आते हैं, इतने बड़े बड़े देशों के जहाँ पे हाई टेक है, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ के ग्राउंड्स देखिए, आप जाके यहाँ के ग्राउंड्स देखिए। जो बच्चे इन यूनिवर्सिटी ग्राउंड से या स्टेट ग्राउंड से, डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड से जाके वहाँ पे मेडल जीत के आते हैं, और उनको 15-20 दिन ऐसा एनवायरनमेंट आप देख लो, रात को मच्छर आ जाएं, आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते बाहर, और उनको सड़क पे सोना पड़ रहा है। तो ये ब्लैक डे तो है ही, ऑब्वियस सी बात है ये तो। एक सर आप मतलब किस तरह का संदेश देना चाहते हैं उन पहलवानों सर? को संदेश जो तो देखो, धरने पे बैठे हुए हैं? पहलवानों को तो मैं तो क्या संदेश दे सकता हूँ सर, जैसे भी है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है वो अच्छा ही है कि उनको इंसाफ मिले। मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि जो गलत है उसको सज़ा मिले, जो सही है उसको इंसाफ मिले। और आप लोगों का कितना समर्थन है उन पहलवानों? सर देखो, हमारा तो पूरा समर्थन है, क्योंकि हम भी एक स्ट्रगलर हैं। लाइक हम स्टूडेंट हैं तो हम भी स्ट्रगल करते हैं, वो पहलवान वो भी स्ट्रगल करते हैं। अब जो ऊपर बैठे हैं लोग, उनके पास काफ़ी समर्थन है, सरकार का समर्थन है या कुछ भी है, तो हमारा लाइक एक स्ट्रगलर का तो साथ एक स्ट्रगलर के तरफ ही होता है। तो हम तो पहलवानों को पूरा समर्थन करते हैं अपनी तरफ से। जो ये जंतर मंतर पे हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, जो हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के लिए हमको गर्व है इस बात का कि हमारे लिए मेडल लेके आते हैं। हरियाणा की धरती से कुश्ती में बहुत मेडल आते हैं। हम उनका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं प्लेयर हमारे लिए। क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेडीज़ जैसे शोषण के प्रति उन्होंने बोला है कि श्रीमान ब्रिजभूषण जी ने कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की है कि ये है। आप ये मान के चलो, अगर कोई लड़की एक पूरे ओलंपिक मेडल लेके और ये बोलती है पूरे इंडिया में जाके जंतर मंतर पे दिल्ली पे जाके ये बोलती है कि मेरे साथ शोषण हुआ, तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई जरूर करनी चाहिए उनको। किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? अभी तो एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, तो अब कौन सी कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई सभी कार्रवाई अभी बाकी हैं। हुआ क्या है, ब्रिजभूषण अपना पद पे बैठा है, पहले उससे इस्तीफा लो, उसके बाद उसको रूल और कानून के तहत उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये भारत में आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियन बहुत चलते हैं, कहीं भी है गेम को आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक है, कहीं भी है कुछ भी हो, जैसे पॉलिटिशियन में चलता है कि
दादा परदादा, उसके बाद बेटा, बेटे का फादर है जो भी है, ये सारे पॉलिटिशियन में आते हैं, फैमिली मेम्बर सबको लाते हैं। तो इसमें क्या, अब गेम को भी इसमें लेते हैं। तो गेम ये है कि अगर पॉलिटिक्स से गेम को निकाल दे तो गेम आगे उजागर हो जाएगा। तो इसलिए अगर गेम सारा इंडिया में गेम चल रहा है वो सारा पॉलिटिक्स की वजह से चल रहा है। अगर कुछ भी चाहिए, फंड चाहिए, पहले हमें नेता के पास जाना पड़ता है कि हमें ये इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो वो आगे बजट बनाते हैं, बजट से पास करवा के जितना बजट होता है उसमें से कुछ निकाल के हमें देते हैं, ठीक है, वो भी पूरा नहीं होता। तो इस कारण से खेल, जैसे पॉलिटिशियन है, अब हमारे पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पे, वो ब्रिजभूषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक मायने में वो सही भी है, शांतिपूर्वक ढंग से जो अपना हक के लिए, यानी जो राइट्स हैं वो अपने उसके लिए बैठे हैं वहाँ। लेकिन वहीं पर ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ मतलब किया ही नहीं, जिसको लेकर हमारे ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं सारे, ये खाप पंचायत और ये किसान सारे इनके समर्थन में आ गए हैं। सर एक बात बताओ, कोई भी है खिलाड़ी, वो खेल के दिखाएगा कि हाँ मैं खिलाड़ी हूँ, ठीक है। कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी चोर है, ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैं चोर हूँ, मैंने कांड किया, ठीक है। इसलिए तो सब छुपाने की बात करते हैं। अगर ज़्यादा है तो इंक्वायरी बिठाएं, इंक्वायरी में सब कुछ साबित होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर जांच बिठाया जाए? अरेस्ट नहीं कह सकते, या कि कम से कम कार्रवाई तो करें उस केस पे। हाँ, एफआईआर तो दर्ज कर दी, पर कार्रवाई नहीं हो रही ना। बिना कार्रवाई आगे करें, उस पर एक इंक्वायरी बिठाएं, टीम गठित करें उस पर। टीम तो पहले भी गठित की गई थी, एक कमेटी गठित की गई थी, इससे पहले जो आंदोलन स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम तो गठित की गई थी ना। उसका कोई सोर्स नहीं आया। अब जब बच्चे इतने आ रहे हैं, इतने पहलवान आपके सामने खड़े हैं, ऐसा एक तो झूठ बोलने से रहा, मानते हैं ना आप। अब इतनी संख्या में है, वहाँ पे पहलवान है, मीडिया साथ दे रहा है उनका, तभी तो है। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, जिस न्याय की आप बात कर रहे हैं? न्याय उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये भारत सरकार है, मोदी सरकार है, तो इसमें न्याय पक्का मिलेगा। अच्छा, उम्मीद है न्याय की उम्मीद है। ये जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है ना, इसमें कोई भी देश का कोई भी इनका स्पोर्ट में सही पूर्णतः नहीं आया है। ये जो मेडल लेके आए हैं, पहलवान की कोई जात नहीं होती, ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं, इनकी हमें पूर्णतः सपोर्ट करनी चाहिए। कल को किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि कल को हमारे खिलाड़ी फिर इसमें आगे नहीं जा पाएंगे। कोई बिना कारण के सड़क पे नहीं सो सकता, और इतनी गर्मी भयंकर पड़ रही है, एसी के बिना हम कोई भी नहीं रह सकते। और वो पहलवान सड़क पे बैठे हुए हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही सो रहे हैं, मच्छर भी, बीमारी भी, सब कुछ से परेशान, लड़ झगड़ के, सभी बीमारियों से लड़ झगड़ के वो एक अपनी न्याय की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, और उनको न्याय मिलेगा। मैं एक दर्शन विभाग का विद्यार्थी हूँ, जो गलती करता है ना वो अंदर से तड़पता है। ब्रजभूषण को भी बहुत चिंता हो रही है इन मामलों को सुन के भी, और वो बैठे हैं उनको सुन के, वो कभी कुछ एक्शन ले रहे हैं, कभी कुछ एक्शन ले रहे हैं, कभी कुछ एक्शन ले रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं मिर्जपुर हिसार गांव की एकेडमी को लेता हूं। वो पहलवान है अजय डांडा, उन्होंने समर्थन करने की सोची और वो गए भी, पहलवानों के समर्थन में गए। वो एकेडमी साई के नीचे आती थी, अंडर आती थी, तभी उनको एक्शन, फास्ट एक्शन से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। पहलवानों की मतलब जो समर्थन में बैठ रहा है वो उनको भी ख़त्म करवाते जा रहे हैं, और लेकिन बीजेपी सरकार किसी को नहीं छोड़ती है। अगर वो अपराधी है तो उनको न्याय मिलेगा, और अपराधी है तो उनको जेल भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, पहलवानों को न्याय भी मिलेगा। अगर वो अपनी सच्ची उम्मीद से बैठे हैं तो उनको ज़रूर दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा।